दोस्त नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, ध्यान से देखेगा। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूज ऑफ दिस, दैट, देस एंड दोज। ठीक है, आज की इस वीडियो में इन सभी का प्रयोग हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? या पार्ट नंबर पहला होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या उसे पढ़ लेते हैं। इसके बाद दिस, दैट, देश तथा दोष का अर्थ क्या है उसके बारे में जानेंगे। तब हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रूल नंबर पहला क्या है, लिखा है दिस कामा दैट कामा देश तथा दोष। ठीक है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव है। समझ में आ रही बात? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इन सभी को कहा जाता है। ठीक है, इनमें से दिस या देश से निकटता, नियरनेस मतलब निकटता का भाव उत्पन्न होता है, तथा दैट, दोष, ठीक है, से दूरी, डिस्टेंस का बोध होता है। दोस्तों डिस्टेंस का बोध होता है, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस का बोध होता है। ठीक है, आगे लिखा गया दोस्तों रूल नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि आपके रूल नंबर पहला समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब समझिए, नहीं समझे समझिए ध्यान से। कहने का मतलब है कि जो दिस और देज है एक प्रयोग आप निकटता की वस्तु के लिए आप करेंगे, जो पास में हो, एकदम पास में, मतलब समझ में आ रही बात ना। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट, दोज, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग आप दूर की वस्तु के लिए करेंगे। हम आपको उदाहरण बताएंगे तो वहां पर आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, उदाहरण नंबर 2। दिस या दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दिस या दैट, दिस हो चाहे दैट हो, इन सभी के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस रूल को आप याद रखना है। समझ में आ रही बात? अब आते हैं अगला रूल क्या है, तीसरा। देज या दोष के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा रूल नंबर चौथा भी। ठीक है, देज चाहे दोजों के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। जैसे दिस माने क्या होता है दोस्तों, दिस माने याद रखिएगा, दिस माने यह होता है दोस्तों, दिस माने क्या होता है, यह होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दैट लिखा गया है, दैट माने वह होता है। और यहाँ पर दोस्तों दोज माने क्या होता है, ये होगा या तो ये सब होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, देज मतलब ये होगा या ये सब होगा। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला दोज, दोज के लिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ वे या वे सब होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लिए। इसके बाद हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं। समझ में आ रही बात ने? हाँ तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इस पर कुछ उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण लेंगे, इसके बाद नेगेटिव का बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का आपको उदाहरण बता देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, उदाहरण देखते हैं। पहला नंबर क्या लिखा गया दोस्तों? ठीक है, पहला नंबर लिखा गया यह कुर्सी है। ठीक है, यह कुर्सी है। मैंने आपके बताया दिस, दैट, देश, दोष, अभी रूल बताया, 4 रूल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। यह कुर्सी है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? यह का अंग्रेजी दिस, अभी मैंने बताया आपको, दिस माने होता है, और है के लिए तो इज आप लगाएंगे, दिस इज ए चेयर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? दिस इज ए चेयर। ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा। ये सब कुर्सियाँ, बहुत सारी कुर्सियों की बात करा। ठीक है, तो ए का अंग्रेजी क्या मैंने बताया, ए या ए सब का अंग्रेजी मैंने बताया दोस्तों, देज माने ए या ए सब होता है। ठीक है, देज आर चेयर्स। अब यहाँ पर चेयर्स क्यों लिखा मैंने, बहुत सारी कुर्सियों की बात कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए। ये सब कुर्सियाँ हैं। ठीक है, ये सब कुर्सियाँ हैं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? देज आर चेयर्स। यहाँ पर यस क्यों जोड़ा गया है दोस्तों? क्योंकि कुर्सियाँ बहुत सारी है, कुर्सियाँ बात करा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यस जोड़ा गया। ठीक है ना, तो देज आर चेयर्स इसका अंग्रेजी बनेगा। ठीक, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा। वह गाय है, वह गाय, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा?
वह का अंग्रेजी से दोस्तों होता है दैट होता है, आप सभी के पता है। दैट इज ए काउ, संकेत कर रहा है वह गाय संकेत कर रहा है ना, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, दैट इज अ काउ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 4। वे सब गाय हैं, ठीक है ना। बहुत सारी गाय की बात कर रहा है, दोस्तों, ठीक है ना। तो वे सब का अंग्रेजी अभी मैंने बताया, वे सब का अंग्रेजी मैंने अभी आपके बताया। दोज होता है दोज आर काउस, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों 5, उदाहरण नंबर 5। यह गौरव है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, दिस इज गौरव। क्या बनेगा दोस्तों, दिस इज गौरव बनेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 आते हैं दोस्तों। यह चीनी है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, यह का अंग्रेजी दिस मैंने बताया, दिस इज अ शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिस दैट देश दोस्त का प्रयोग आपको बता दिया दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।